Assalamualaikum. My name is Adil Asif and today I'm here with my new topic that is future perfect tense. So in this lecture you will come to know about its identification, about its diagram and some sentences. So first of all I would like to tell you about its identification, that how will you identify its identification in Urdu sentences. So in Urdu sentences you will find that चुका हूँगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और कभी कभार आप अलिफ होगा, यानी जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ मैंने काम कर लिया होगा, तो इसमें चुका का वर्ड नहीं आया, लेकिन इसमें जो इनर मीनिंग है वो काम मुकम्मल होने की है। तो याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उस तरह के एक्शन को डील करते हैं जो कि देखें, हम कह रहे हैं फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल में, यानी ऐसा एक्शन जो कि मुस्तकबिल में होगा। परफेक्ट टेंस यानी ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, वो मुकम्मल हो चुका होगा। तो अब इसकी जो इनर मीनिंग है वो ये है कि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में ही शुरू होगा और आगे जाके आने वाले वक्त में ही ख़त्म हो जाएगा। यानी शुरू भी फ्यूचर में होगा और ख़त्म भी आगे जाके फ्यूचर में ही होगा। अब जैसे कि पहला सेंटेंस देखें, मैं काम कर चुका हूँगा से मुझे क्लियर हुआ कि ये फ्यूचर की बात की जा रही है। चुका हूँगा ये मतलब मुझे इस तरह क्लियर हुआ कि ये काम जो है मुकम्मल हो चुका होगा, किस में होगा, फ्यूचर में होगा। अब जैसे कि इस डायग्राम में देखें, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरा जो काम करने का वक्त है वो मुकम्मल मैंने 6 बजे जा किया, लेकिन मैंने शुरू भी तो कहीं से किया होगा ना। तो मैंने जैसे कि आपको इसकी पहचान बताई है कि वो काम भी शुरू फ्यूचर में ही होगा। तो अब प्रेजेंट से यानी 4 बजे से ऑनवर्ड आगे जितना भी वक्त है वो सारा का सारा फ्यूचर का है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने जो काम जो शुरू किया था वो 5 बजे किया था, तो मैंने स्टार्ट इस वक्त से किया था और 6 बजे आके ख़त्म कर दिया। तो सिर्फ इस सेंटेंस के मुताबिक जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, काम मुकम्मल कर जो हुआ है वो ये इस दौरानिए के दौरान हुआ है। तो ये जो सारा काम है ये FPT है। FPT से मुराद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम सिर्फ इस स्पेसिफिक हिस्से को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, क्योंकि हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में जाके ख़त्म हो गया। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे आई विल हैव डन वर्क। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था, शैल बी और विल बी का हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी हम शैल विल का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव, विल हैव। तो आई के साथ यहाँ पे मैंने विल हैव लिखा है, आई विल हैव डन वर्क। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता आई विल हैव डन माई वर्क। तो ये जो प्रोनाउन जो होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये हमने बेवजह इस्तेमाल नहीं करने होते। जहाँ पे सेंटेंस में इसकी ज़रूरत होती है हम तब भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम इंग्लिश राइटिंग के अंदर समटाइम्स जो आर्टिकल्स हैं उनका भी बेवजह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी अपनी एक यूसेज होता है। उनको हम कहीं जहाँ पे उनका इस्तेमाल होता है हम उनको वहाँ पे इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। अब चुके होंगे से तो मुझे पता लगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेकिन नहीं से मुझे पता लगा कि ये जो है इंट्रोगेटिव का है। तो अब इसी तरह अब जब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, नहीं से मुझे पता लगा। अगर इसमें क्या लिखा होता तो उससे मुझे क्लियर हो जाता कि ये जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। जैसे चिल्ड्रन विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। याद रखें इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। जैसे इसमें मैंने डन लिखा, डू, डिड और डन। इसी तरह कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की। अब देखें यहाँ पे मैंने देयर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अपना का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, तो ये पोजेशन शो करने के लिए मैंने पोजेसिव प्रोनाउन लगाया। अब इसी तरह क्या असम स्कूल जा चुका होगा। अब ये क्या से मुझे पता लगा कि ये इंट्रोगेटिव है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क भी है। तो इसी तरह इंग्लिश में मैं जब ट्रांसलेट करूँगा तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा शुरू में लिखते हैं। तो इसमें आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप मुकम्मल तौर पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में भी लिख सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एक एप्रोप्रिएट जो है वो तरीका लिखने का, विल असलम हैव गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, विल हैव असलम गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो जो विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, असलम सब्जेक्ट है और हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है जो कि हमने आगे लिखा। गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट और इसी तरह लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको इस तरह का सेंटेंस देखते हैं, क्या उस्ताद अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा चुके होंगे से मुझे क्लियर हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या से मुझे पता लगा कि इंट्रोगेटिव है और नहीं से मुझे क्लियर हुआ कि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव की स्टेटमेंट है।
जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा तो विल टीचर नॉट हैव टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें भी हम इस तरह लिख सकते हैं विल हैव नॉट टीचर टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी थिंकिंग होती है कि आपने सेंटेंस को किस नेचर के मुताबिक लिखना है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है जो कि हमने आगे करके लिखा है। और इसके बाद जो टीच टॉट टॉट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, ऑब्जेक्ट और इसी तरह क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इसी तरह ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको जस्ट इसका आइडिया देने के लिए समझाया है। तो अगर आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मज़ीद समझना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आप इसी तरह मुझे टिकटॉक पे फॉलो करें, अदील आसिफ ऑफिशियल के नाम से है मेरी आईडी, और मुझे यूट्यूब चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब करें। और जो न्यू व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। नई वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफिज़।